हाय स्टूडेंट, आज आपको बताने हो क्लास 12th में एनसीईआरटी मैथ्स से आप लोग को एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन। आपका फर्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूँ बेटा। फर्स्ट टॉपिक आप लोग का है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट टॉपिक बताऊंगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बेटा आप लोगों को क्लास 12th में एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.3 इंट्रोडक्शन फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बेटा अगर सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, आपका मैट्रिक्स ले लिया 3 4 5 एंड 2 3 8, ऐसा ले लिया, ऐसा लो 5 6 कुछ भी ले लो, ऐसा लो। एक किसका है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। क्या है 2 क्रॉस 3 का। रो कितने 1 2, कॉलम कितने 1 2 3। एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज दैट इज ए डैश दिस इज इक्वल टू ए की पावर टी, दैट इज ट्रांसपोज। क्या होता है इसका प्रोसेस, जो बेटा रो होता है कॉलम पे चला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे। देखो बेटा क्या हो जाएगा 3 4 5 2 6 8, दैट इज अब क्या हो गया 1 2 3 3 इंटू 2 का ऑर्डर हो गया। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 3 इंटू 2 का। पहले क्या था 2 इंटू, इसका ट्रांसपोज कर दिया गया, मतलब रो का कॉलम में, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में। देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कर दिए 3 4 5, और सेकेंड रो वाला सेकेंड कॉलम में 2 6 8। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया। मतलब इसमें यही होता है कि जो रो में रहेगा कॉलम में कर देंगे, कॉलम का रो में कर देंगे, दैट इज अ ट्रांसपोज। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, दिस इज ए ट्रांसपोज। इसको डिनोट कैसे करते हैं ए डैश ए आई ए की पावर टी, दैट इज ट्रांसपोज। अब हम देखें बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या देखें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स ना बेटा। पहला प्रॉपर्टी बेटा क्या होता है, ध्यान सुनो। अगर मैं पहला प्रॉपर्टी बताऊं तो जैसे ए का ट्रांसपोज कियो, अगर फिर से उसका ट्रांसपोज करते हो तो मैट्रिक्स ए ही आ जाता है। फिर सुनो, अगर इसका ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज कियो, फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज करते हो तो से आपका मैट्रिक्स एक प्राप्त हो जाता है। सेकेंड बेटा मेरे पास क्या है बेटा, सेकेंड आपका अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज की हो तो क्या हो सकता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। थर्ड बेटा अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर से अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए, कांस्टेंट नंबर और जो मैट्रिक्स है उसका टोटल का ट्रांसपोज कर दिया जाए, दैट इज क्या हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन हो कांस्टेंट का कर रहे हैं तो उसको मैं अलग सेपरेट भी करता हूँ, ए दैट इज दिस, क्योंकि कांस्टेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फोर्थ क्या होता है ध्यान से देखेंगे हम लोग, ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो सकता है बी डैश ए डैश, दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ए बी डैश दैट इज बी डैश ए डैश। अब लोग नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको टॉपिक चला जाएगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको नाम से ही पता है सिमेट्रिक क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, आगे चलो हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चला जाएगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चला जाएगा ना बेटा। पहला देखो बेटा हम देखेंगे सिमेट्रिक टॉपिक क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा फर्स्ट टॉपिक हम लोग चलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा क्या होता है, ए is said to be, A is said to be symmetric matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किस कंडीशन में हो जाएगा बेटा,
देखो बेटा ए डैश इक्वल टू ए, अगर ए का डैश का ट्रांसपोज करने पर अगर मैट्रिक्स ए आ जाता है दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी बुक में क्या एग्जांपल दिया बेटा, देखो मेरे पास एग्जांपल दिया बेटा √3 √3 2 3 and next है 2 -1.5 -1.5 -1 and 3 आपका क्या जाएगा -1 और 1 ऐसा दिया है। अगर बेटा इसका मैं क्या सॉल्व करता हूँ, ट्रांसपोज निकाल दो। क्या निकाल दो, ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज का क्या रूल बताए थे, जो रो रहेंगे रो का कॉलम में कर देंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो का थर्ड कॉलम में कर देंगे, दैट इज ए ट्रांसपोज। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो आपका क्या है √3 2 3, सेकेंड रो क्या है 2 -1.5 -1.5 -1, थर्ड रो 3 -1 1। अब बेटा देखो आपका जो ए वाला मैट्रिक्स है वो ए वाला डैश के इक्वल है कि नहीं, देखो √3 2 3 2 -1.3 -1 एंड दिस वही सिमिलरली है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू ए, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अ ए इज अ सेड टू बी, ए इज said to be symmetric matrix, symmetric matrix। ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग चलते बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ए डैश इक्वल टू ला दिए आप लोग को, ये हो गया सिमेट्री मैट्रिक्स। अब हम लोग चलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखते हैं हम लोग बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग का क्या होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चलते हैं हम लोग बेटा, यहीं पे लिख दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा लिख सकते हो ए, क्या लिख सकते हो बेटा, ए इज सेड टू बी, ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A is said to be skew symmetric matrix, that is condition क्या हो, condition when A dash is equal to -A। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था बेटा, A dash is equal to A था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ट्रांसपोज इक्वल टू -A, जो मैट्रिक्स हो जाएगा -A की इक्वल हो जाता है, दैट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देते हैं एनसीईआरटी बुक से एग्जांपल हम लोग उठाते हैं, दैट इज मेरे पास एग्जांपल सेट इज इक्वल टू क्या है, दैट इज मैट्रिक्स क्या गिवन है 0, क्या गिवन है 0 E F। नेक्स्ट बेटा क्या गिवन है -E 0 G। थर्ड बेटा क्या है -F 0s -G 0s, ये गिवन है ना। अगर बेटा हम इसको क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज कर दो ट्रांसपोज करो। देखो रो का फर्स्ट रो का कॉलम में तो 0 E F 0 E F एंड सेकेंड रो -E, सेकेंड रो -E 0 G, थर्ड रो -F -G 0, यही है कि नहीं। अब बेटा इसको हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अगर माइनस कॉमन ले लो बेटा ए डैश इक्वल टू, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 -E -F हो जाएगा, यहाँ पे +E हो जाएगा, और यहाँ पे 0 -G आपका यहाँ पे हो जाएगा F G 0। ये बेटा इसकी मैट्रिक्स के इक्वल है, सेट जो मैट्रिक्स ए की इक्वल आ गया, इसका माइनस है इसमें कॉमन ले लिए, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लिए तो मैट्रिक्स ए डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश इक्वल टू -A, दैट इज ए इक्वल टू -A, ए डैश इक्वल टू ए ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू -A। ले सकते ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया बेटा एक चीज आपको बता देते हैं, जो स्क्यू सिमेट्रिक जो सिमेट्री होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए।
दैट इज हम बता रहे हैं बेटा आप लोग को जो सिमेट्री मैट्रिक्स हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होंगे वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो आप लोग का, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तो कंडीशन अप्लीकेबल होंगे, दिस इज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। हम लोग देखेंगे बेटा स्क्यू सिमेट्रिक, और इसके लिए कंडीशन उनके स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी होता है, तभी तो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब इसी पे एक थ्योरम हम लोग देखेंगे बेटा। थ्योरम बेटा क्या है, देखो थ्योरम बेटा आपका है बुक के अकॉर्डिंग, थ्योरम फर्स्ट दिया फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बेटा दिया है, देखो थ्योरम दिया है, थ्योरम फर्स्ट बोला बेटा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर, ए विथ रियल नंबर, क्या थ्योरम है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर entire a plus a dash is a symmetric matrix, symmetry matrix, and a plus a dash is symmetry matrix and a minus a dash is skew symmetric मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा प्रूफ हम करेंगे, प्रूफ क्या करेंगे बेटा ध्यान से देखो, हम लोग को बताना है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए विथ रियल नंबर, और क्या है ए रियल नंबर, दिस इज बोला है कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मुझे प्रूव करना, अगर ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए प्लस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा बेटा, तो हम लोग ये प्रूव करना है कि अगर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो दैट इज अ ए माइनस ए डैश, दिस इज अ प्रूफ दैट करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चीज़ मुझे दिखाना है, तो हम लोग देखिए प्रूफ में देखेंगे बेटा, हम लोग प्रूफ में क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर कर लेंगे दैट इज लेट बी इक्वल टू कंसीडर कर सकते हैं ए प्लस ए डैश, दैट इज क्या होता है, दैट इज ए बोला गया है दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोथ साइड ट्रांसपोज करने पर देखो, बोथ साइड क्या करोगे ट्रांसपोज ए प्लस ए डैश। आप लोगों को सबको पता है बेटा कि हम ए प्लस बी, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर्टी बताए थे, अगर डैश है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डैश प्लस बी डैश, दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, दिस इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। इसको हम लोग लिख सकते हैं बी डैश इक्वल टू लिख सकते हैं ए डैश प्लस ए डैश का डैश। फिर बेटा आप लोगों को प्रॉपर्टीज ये भी बताए थे, अगर किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है और उसका फिर से ट्रांसपोज करते हैं, दिस इज इक्वल टू क्या होता है ए होता है, तो बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस ए, या लिख सकते हो बी डैश इक्वल टू ए प्लस ए डैश ना, ए प्लस ए डैश, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, तो आप लोग बेटा यहाँ पे हम दिखा सकते हैं बी डैश इक्वल टू बी, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है ए डैश इक्वल टू क्या होता है ए, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी डैश इक्वल टू बी, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है ए डैश का ए डैश ए होता है, ए प्लस ए डैश प्लस ए डैश प्लस ए, दिस इज इक्वल टू बी, और ए किस क्या लिए होता है ए बी है, लेटेस्ट कंसीडर किया और बी रख दिए, तो बी डैश इक्वल टू बी, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, इसी पे हम लोग नेक्स्ट बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो बेटा हम इसी पे हम लोग निकाल सॉल्व कर सकते हैं, लेट सी इक्वल टू ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, बोथ साइड ट्रांसपोज करने पर बोथ साइड क्या करेंगे ट्रांसपोज करो, तो देखो बेटा सी डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश का डैश, वही प्रॉपर्टी लगा दोगे यहाँ माइनस वाला, तो ए डैश माइनस क्या लिख सकते हो ए डैश का डैश, दिस इज इक्वल टू प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते चलेंगे बेटा। आप लोग बेटा ए डैश माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, ए डैश का डैश, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा ए आ गया ना, दिस इज इक्वल टू सी। अब बेटा यहाँ पे देखो क्या लिख सकते ए आ गया,
अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा a माइनस ए डैश, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लोगे तो बचेगा a माइनस ए डैश, और a माइनस ए डैश क्या है c, तो आ जाएगा माइनस सी, तो c डैश इक्वल टू माइनस सी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हमें पता होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता था, a डैश इक्वल टू माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस ए, दैट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a dash is equal to minus a, this is a skew symmetric matrix, a dash is equal to a, this is a symmetric matrix, a dash is equal to minus a, this is skew symmetric matrix। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरम को देखा और उसको समझा और प्रूव भी किया कि आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव करते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव करते हैं। इस प्रकार से हम दोनों फॉर्मूले को प्रूव किए, ठीक है बेटा। और देखेंगे इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे, एक्सरसाइज 3.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको देखेंगे। थैंक यू।